आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ननद मेघा शादी के बाद पूरे 4 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बरामदे में बतिया रहा था। वहीं घर की बहू कोमल सबको नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में कचौरी और सूजी का हलवा देखकर सास दिव्या जी बोली, कोमल ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, मेघा को पनीर के पकोड़े पसंद है। वो पूरे 4 महीने बाद ससुराल से मायके आई है, तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उनकी बात सुनकर कोमल ने कहा, मम्मी जी मैं गई थी दुकान पर दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। जानती हूँ सब बहाने हैं। मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में जोर आता है। भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं तो खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? मेघा ने आग में घी डालने का काम किया। मेघा, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? जो है वो खा लो, ससुर जी ने दोबारा कहा। ये सुनकर दिव्या जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ, बहू के पीछे बेटी को सुना दो। इतने दिनों बाद ससुराल से आई है, यूँ नहीं कि 2 बोल प्यार के बोल दो। बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है। अंतिम वाक्य पर दिव्या जी ने जोर देकर कहा, जो कि कमरे में से आते हुए उनके बेटे मयंक ने सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो ये बात कही गई थी। मयंक का गुस्सा तेज है, ये बात दिव्या जी अच्छे से जानती हैं, पर फिर भी जानबूझकर अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और मयंक, वो तो इतना महान है कि जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देता। उसने गुस्से से कोमल को घूर कर देखा। कोमल का दिल धक से वहीं रह गया। अब मयंक क्या करेगा, ये सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी थी। खैर, सब लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। संडे होने के कारण मयंक तो घर पर ही था, उसके तो ऑफिस की छुट्टी थी। इधर कोमल रसोई में काम कर रही थी कि मयंक ने उसे आवाज़ दी, कोमल इधर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है? जैसे तैसे हिम्मत कर वो कमरे में गई। देखा तो मयंक गुस्से में था। जी मयंक जी, आपने बुलाया? मयंक जी की बच्ची। मयंक ने उसे इतनी जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर खींचकर मारा, इतनी तेजी से वो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था कि एक पल के लिए सारी दुनिया ही घूम गई। चक्कर खाकर वो वहीं पर गिर गई। गिरने के कारण उसके सिर पर चोट भी लग गई और सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना। माँ पिता के मरने के बाद चाचा चाची ने ही कोमल की सारी जिम्मेदारी निभाई। अपने ही दम पर उन्होंने कोमल की शादी करवाई थी। हालांकि सब कुछ देखभाल करके ही शादी की थी, पर अब किस्मत में ही कमी लिखी हो तो क्या कर सकते हैं। अब वापस जाकर के चाचा चाची को परेशान करना सही बात भी नहीं है। अपनी किस्मत पर रोती हुई कोमल कुछ ना कर सकी। दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आ गए। उस समय कोमल कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था कि वो खूब रोई है। ये देखकर मेघा ने दिव्या जी की तरफ इशारा किया, पर दिव्या जी ने भी उसे चुप रहने का ही इशारा किया। उन्होंने कोमल से एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि पवन जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। वहां जाकर मेघा ने कोमल से पूछा, भाभी आपके सिर पर चोट के निशान कैसे? क्या हुआ, चलते फिरते गिर गई क्या? पर उसकी बात सुनकर कोमल का रोना छूट गया। अपनी सिसकियों के साथ वो बोली, वो तुम्हारे भैया ने मुझे, बस कर बहू, अपनी और अपने पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अपने रोने की आवाज़ को कम रख, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना हम परोस देंगे,
तू रोटियां सेक, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। दिव्या जी का जवाब सुनकर कोमल हक्की बक्की उनको देखती रह गई। अब देख क्या रही है ऐसे, फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे बाहर। एक तो खुद ऐसी हरकतें करती है। तुझे पता नहीं है क्या कि मयंक का स्वभाव कैसा है? फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातों को ढक कर रखो। फिर दिव्या जी मेघा से बोली, मेघा तू फटाफट पापा के लिए खाना लगा। अभी भी कोमल उन्हें हैरानी से देखती ही रही, तो उसे साइड में हटाकर वो खुद ही रोटियां सेकने लगी और थाली में डालकर मेघा को देकर बोली, जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि कोमल वहीं बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। कोमल दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने ही लगी कि तब तक दिव्या जी बाहर निकल कर आ गई। दिव्या जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कोमल के चाचा चाची खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरे समधन जी, अंदर भी बुलाएंगे या बाहर से विदा करेंगे? अचानक चाचा जी मजाक करते हुए बोले। कोमल अपने कपड़े वगैरह सही करके बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर चाचा चाची दोनों खड़े हो गए। कोमल, ये क्या हो गया तुझे? जी वो आज ये गिर गई थी, इस कारण से सिर पर चोट लग गई, मयंक बहाने बनाते हुए बोला। पर चाचा चाची को देखकर कोमल का रोना छूट गया। उसे यूं फूट फूट कर रोता देखकर चाची उसके पास आई और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है कोमल बेटा, सच सच बोल, कुछ मत छुपा। अरे कैसी बात कर रही है आप? इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसीलिए रोना छूट गया होगा। दिव्या जी बात संभालते हुए बोली, ना ना समधन जी, ये बात तो नहीं है, हमारी कोमल इतनी भी कमज़ोर नहीं है। मुझे मेरे पति ने मारा है, अचानक कोमल ने बोला तो सभी लोग सकते में आ गए। ऐसे कैसे आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर? चाचा जी दिव्या जी से बोले, अरे ये तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बातें हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को आपस में ही हल कर लेना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे? दिव्या जी उन्हें समझाते हुए बोली। समधन जी, यही बात जब आपकी मेघा पर हो तब बोलिएगा, हम हमारी बेटी के लिए ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ ले तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रख कर क्या करेंगे? माफ़ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं हुई है, ले जाएंगे हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, दिव्या जी ने कहना चाहा, पर चाचा चाची ने एक ना सुनी और वो कोमल को वहाँ से ले गए। जब पवन जी को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हो गए। जब दिव्या जी ने और मयंक ने कोमल को वापस लाने के लिए कहा तो पवन जी ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद कोमल ने मयंक से तलाक ले लिया और आज वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आगे की पढ़ाई जारी कर चुकी है। लेकिन इन सब के बाद मयंक की इतनी बदनामी तो हो गई कि दूसरी शादी के लिए कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।